अब देखिए प्रश्न क्रमांक 15 क्या दिया है। एक घनाभ जिसकी भुजाओं 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 1.5 सेंटीमीटर व्यास तथा 2 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें जो है घनाभ को पिघला करके सिक्के बनाना है। अब देखिए जो सिक्का है, ये सिक्के क्या होता है, सिक्के जो है बेलनाकार होते हैं, है ना। सिक्के क्या होते हैं, सिक्के जो है बेलनाकार होते हैं। ठीक है, ये जो सिक्के का जो देखो आपने सिक्के जो देखे होंगे, ये किनारे क्या होगा, सिक्के का मोटाई होगा और अब सिक्के जो है एक क्या होगा, गोलाकार होगा, है ना। तो सिक्के में क्या होंगे, इसका मोटाई होगा और इसकी त्रिज्या होगी। ओके, तो देखिए हमें क्या करना है, हमें जो है ये पता लगाना है कि इस घनाभ से कितने सिक्के जो है बनाए जा सकते हैं। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम घनाभ का आयतन निकाल लेंगे, क्योंकि उतने ही मटेरियल का हमें उपयोग करना है और सिक्के जो है बनाना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले घनाभ का आयतन निकाल लेंगे, उसके बाद एक सिक्के का आयतन निकाल लेंगे। क्या करेंगे, एक सिक्के का आयतन निकाल लेंगे, फिर उसे जो है भाग कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो देखिए हमें जो है क्या क्या दिया है, हमें दिया है घनाभ की लंबाई। घनाभ की लंबाई मान लेते हैं 15, कितना है 5.5 सेंटीमीटर। ओके, चौड़ाई मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई यानी कि बी 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई मान लेते हैं 3.5 सेंटीमीटर। ओके, तब इस घनाभ का आयतन क्या होगा, तो घनाभ के आयतन का फार्मूला होता है a इंटू बी इंटू सी, जहां ए बी सी क्या है, लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई। ओके, तो हम इन सारे मानों को इसमें रख देते हैं। a का मान कितना है 5.5 इंटू बी का मान कितना है 10 और सी का मान कितना है, तो सी का मान है 3.5। ठीक है, इन सब का जो है आपस में गुणा कर देते हैं। तो देखिए 10 इंटू 3.5 का मान कितना आएगा, 3.5 इंटू 10, तो ये होगा 350 और इसमें एक अंक के बाद क्या लगेगा दशमलव, तो हो जाएगा 35। ओके, अब जो है 35 इंटू 5.5 करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 5 पंचे 25 की 5 हासिल आएगा 2, 5 3 15, 15 और 2 होगा 17, 5 पंचे 25 की 5 हासिल आएगा 2, 5 3 15 और 2 17, ये होगा 5, 7 और 5 12 की 2 हासिल आएगा 1, 7 और 1 8 और 1 9 और ये 1। यहाँ देखिए एक अंक के बाद क्या है दशमलव, यहाँ होगा 192.5, तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा 192.5। ठीक है, ये किसमें सेंटीमीटर में, तो ये भी क्या होगा घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस घनाभ का आयतन क्या होगा 192.5 घन सेंटीमीटर। अब देखिए जो सिक्का है, तो सिक्का क्या होता है, तो सिक्का जो है बेलनाकार होता है ना। सिक्का क्या होता है, सिक्का जो है बेलनाकार होता है, आप देखे होंगे सिक्का को। ठीक, तो देखिए हमें क्या दिया है, हमें जो है इस प्रश्न में दिया है कि इस घनाभ को पिघलाकर 1.5 सेंटीमीटर व्यास तथा 2 सेंटीमीटर मोटाई। ओके, तो हमें क्या दिया, हमें जो सिक्का का व्यास दिया हुआ है। ओके, तो सिक्का क्या होगा, सिक्का जो है बेलनाकार होगा और हमें क्या दिया, सिक्का का व्यास दिया है। सिक्का का व्यास कितना दिया है 1.75 सेंटीमीटर। ओके, तो जब हमें व्यास दिया है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो त्रिज्या का क्या होगा, तो त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। व्यास का मान कितना है 1.75 बटे, ओके, तो हमें जो है त्रिज्या का मान क्या प्राप्त होगा 1.75 बटे 2। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं त्रिज्या, तो त्रिज्या यानी कि आर का मान कितना आएगा 1.75 बटे 2। ओके, और हमें क्या दिया है, हमें दिया है सिक्के की मोटाई। ठीक है, सिक्के की मोटाई, सिक्के की मोटाई दिया हुआ है और जो सिक्के का मोटाई है वही क्या होगी, उसकी ऊंचाई होगा, उस बेलन की क्या होगी, ऊंचाई होगी, है ना। तो इसकी ऊंचाई यानी कि एच का मान क्या है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए अब जो है इस बेलनाकार सिक्के का आयतन निकालते हैं। तो बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है,
तो बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसे जो है हम V2 मान के चलते हैं, इसे जो है V1 मान लेते हैं। ठीक है, घनाभ का आयतन को V1 मान लेते हैं और जो सिक्के का आयतन है इसे जो है V2 मान लेते हैं। तो यहाँ V2 बराबर, इसमें चलिए मान रखते हैं पाई का मान क्या है 22/7। तो करते हैं 22/7 इंटू आर का मान क्या है 1.75/2। तो यहाँ होगा 1.75। ओके, एच का मान क्या है 2 है तो 2। इसे हल करते हैं तो होगा 22/7 इंटू 1.75 का वर्ग है, इसलिए क्या होगा 1.75/2 इंटू 1.75/2 इंटू 2। ओके, तो यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा 1 2 से 1 2 हो जाएगा कैंसिल, यानी कि 2 से 2 को भाग कर देंगे। ठीक है, मतलब 2 से 2 को भाग कर दिए तो क्या बचा। और यहाँ देखिए 2 एकम 2। ओके, 2 एकम 2 2 एकम 2, तो यहाँ क्या बचा 11। तो हमें प्राप्त हुआ यहाँ पास 11 इंटू 1.75 इंटू 1.75/7। ठीक है, ये 7। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो इन सब का जो है पहले आपस में गुणा कर लेते हैं, फिर इसे 7 से भाग कर देंगे। तो देखिए 1.75 है, तो 1.75 इंटू 1.75 करते हैं। देखिए कितना आएगा 5 पंचे 25 की 5 हासिल आया 2, 5 सत्ते 35, 35 और 2 होगा 37 की 7 हासिल आएगा 3, 5 एकम 5, 5 और 3 होगा 8, 7 पंचे 35 की 5 हासिल आएगा 3, सती सती 49, 49 और 3 होगा 52, तो 52 का 2 हासिल आएगा 5, 7 एकम 7, 7 और 5 होगा 12। अब करते हैं 1 से गुणा, तो 1 पंचे होगा 5, 1 सत्ते होगा 7 और 1 एकम 1, इसे जोड़ देते हैं तो 5, 7 और 5 12 की 2 हासिल आएगा 1, 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 और 5 16 की 6 हासिल आएगा 1, 7 8 9 1 10 की 0 हासिल आएगा 1, तो हो गया 3। तो यहाँ क्या है 2 अंक 2 अंक, यानी कि कुल 4 अंक के बाद में क्या है दशमलव, तो 1 2 3 4 अंक के बाद लगेगा दशमलव। ठीक है, तो कितना है 3.0625। इसका गुणा करेंगे 11 से। ओके, तो चलिए करते हैं, इसे मिटा दे रहा हूँ। देखिए 5 एकम 5, 2 6 0 3। ठीक है, यहाँ होगा 5 2 6 0 3। ठीक, तो क्या प्राप्त होगा ये 5। अब देखिए यहाँ पास वर्ग है, तो इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे हम 22/7 इंटू 1.75/2 इंटू 1.75/2 इंटू 2। ओके, अब यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा 2 से 2 को भाग कर देंगे तो आएगा 1। ओके, यहाँ 2 एकम 2, 2 11 22। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1.75 है और यहाँ 7 है, तो 1.75 को जो है 7 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा, यहाँ 0 दशमलव हट जाएगा। तो देखिए क्या होगा 7 शून्यम 0, तो यहाँ आएगा 0, हटाएंगे तो आएगा 1, यहाँ दशमलव हटाएंगे दशमलव, हटाएंगे 7 को, 7 दूनी 14। ठीक है, क्या बचेगा 3, हटाएंगे तो यहाँ उतारेंगे 5, 7 पंचे 35, तो क्या प्राप्त होगा 0.25। ठीक है, तो जब 7 से इस 1.75 को भाग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें 0.25 प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पास क्या प्राप्त होगा 11 इंटू 0.25 इंटू 1.75। ठीक, आया समझ में इतना। अब चलिए इनका जो है आपस में गुणा कर देते हैं। तो देखिए क्या मिलेगा, पहले 0.25 इंटू 11 करते हैं। तो देखिए 1 पंचे 5, 1 दूनी 2, 1 शून्यम 0, 1 पंचे 5, 1 दूनी 2, 1 शून्यम 0। यहाँ पास क्या है 2 अंक के बाद में दशमलव है, तो यहाँ भी होगा 2 अंक के बाद में दशमलव, तो क्या प्राप्त हुआ 2.75। ओके, अब जो है 2.75 का गुणा करेंगे 1.75 से। ठीक है, तो चलिए करते हैं गुणा, क्या प्राप्त होगा देखिए 5 पंचे 25 की 5 हासिल आएगा 2, 5 सत्ते 35, 35 और 2 37 की 7 हासिल आएगा 3, 5 दूनी 10, 10 और 3 होगा 13। ठीक है, अब 7 से करते हैं, 7 पंचे 35 की 5 हासिल आएगा 3, सती सती 49, 49 और 3 होगा 52, 52 की 2 हासिल आएगा 5, 7 दूनी 14, 14 और 5 होगा 19। अब 1 से करेंगे गुणा, तो 1 पंचे होगा 5, 1 सत्ते 7 और 1 दूनी 2। ओके, इसे जोड़ते हैं 5,
7 और 5 12 की 2 हासिल आएगा 1, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 5 11 की 1 हासिल आएगा 1, 9 1 10 11, 11 और 7 होगा 18 की 8 हासिल आएगा 1, 2 1 3 और 1 4। तो क्या प्राप्त हुआ 4.8125। ठीक है, तो यहाँ लिखता हूँ 4.81। ठीक है, बस मैं 2 अंक को ही ले रहा हूँ। तो हमें क्या प्राप्त हुआ 4.81 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो है एक सिक्के का आयतन है। क्या है, एक सिक्के का आयतन। ठीक है, एक सिक्के का आयतन, एक सिक्के का आयतन कितना है 4.81 घन सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, हमें जो है सिक्कों की संख्या निकालना है। ओके, तो देखिए हम जो है मान करके चलते हैं कि माना इस घनाभ को पिघला करके, ठीक है, माना इस घनाभ को पिघला करके n सिक्के बनाए जा सकते हैं। कितने सिक्के, n सिक्के बनाए जा सकते हैं। तब क्या होगा, इन सिक्कों का आयतन जो है वो क्या होगा, घनाभ के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तब इन सिक्कों का आयतन, इन सिक्कों का आयतन बराबर क्या होगा, घनाभ का आयतन के बराबर होगा, है ना, क्योंकि घनाभ को पिघला करके क्या कर रहे हैं, सिक्के बना रहे हैं, तो दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ देखिए एक सिक्के का आयतन कितना है 4.81, तो इन सिक्कों का आयतन क्या होगा, इन सिक्कों का आयतन होगा n इंटू 4.81, क्योंकि एक सिक्के का आयतन है 4.81, तो इन सिक्कों का आयतन कितना होगा n इंटू 4.81 बराबर घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या है, घनाभ का आयतन है 192.5। ठीक, तो यहाँ होगा 192.5। ओके, अब मैं इस सेट को जो है मिटा दे रहा हूं। तो यहाँ देखिए क्या है, n इंटू 4.81 बराबर क्या है 192.5। तो यहाँ से n का मान क्या होगा, यहाँ से n का मान होगा 192.5 बटे 4.81। ओके, तो चलिए इसे जो है हल करते हैं। तो इसे हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम इसके दशमलव को हटा देते हैं। ठीक है, तो दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे, देखिए 192.5 जब इसे हम भिन्न में बदलेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें इसे भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम ये जो दशमलव है इस नीचे कर देंगे 1 और इसके आगे जो जितनी संख्या हम लगा देंगे 0, तो ये हो जाएगा 1925 बटे 10। ठीक है, अब इसके बटे में क्या है 4.81। तो देखिए 4.81 को भी जब हम दशमलव में बदलेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ऊपर में 481, क्योंकि इस दशमलव के नीचे करेंगे 1, इसके आगे जितनी संख्या है उसमें उतनी लगा देंगे 0, तो क्या हो जाएगा 481 बटे 100। ठीक है, आया समझ में, दशमलव के नीचे 1 और आगे जितनी संख्या होता है 0, तो क्या हो जाएगा 481 बटे 100। अब देखिए ये दोनों क्या यहाँ पर बटे में है कुछ इस प्रकार से। ठीक, आ रहा है समझ में। तो क्या होगा, ये जो है बटे में है, ये क्या है, दोनों भिन्न है। ओके, तो जब इसको हम ऊपर लेकर के जाएंगे तो क्या होगा, ये जो है इंटू होगा और ये 100 का गुणा होगा ऊपर के साथ में और इस 481 का गुणा होगा इस नीचे के साथ में, ऐसे आया समझ में। तो ये जो है इस प्रकार से होगा। ठीक, जब क्या होती है, जब ऐसे डबल भिन्न होते हैं तो जो 100 है इसका गुणा किसके साथ होगा, ऊपर की संख्या के साथ में होगा और इसका गुणा जो है इसके साथ में होगा। ठीक, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा कुछ इस प्रकार। ठीक, आया समझ में, ये कैसे आया, इतना समझ में आया। अब देखिए यहाँ से इसे हल करते हैं, ये जो है इसका मान है ना, हमने क्या किया, इसे जो है भिन्न में चेंज कर दिया तो हमें ये जो है प्राप्त हुआ, ये हो जाएगा 1925 बटे 10। ठीक है, इंटू ये हो जाएगा 481 बटे 100, तो 100 जो है कहाँ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 0 से 0 कैंसल, 1925 का जब 10 से गुणा होगा तो क्या प्राप्त होगा, हमें 19,250। जब इसका गुणा जो है 10 से होगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, 19,250 बटे 481। ओके, तो अब जो है हम इस 19,225 को जो है 481 से भाग करेंगे। ओके, तो देखिए जब इसे 481 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 481 चौके होता है 1924, क्या होता है 1924। ओके, तो यहाँ आएगा 4, यहाँ हो जाएगा 1924। ठीक
ठीक है, घटाएंगे तो आएगा 1, ये कैंसिल, ये हो गया 0। ठीक है, 10 आया। अब देखिए ये 10 क्या है, इससे छोटी संख्या है, तो इसके साथ किसका गुणा करें कि हम 10 से 10 प्राप्त हो या उससे कम प्राप्त हो, तो 0 से। तो 481 शून्यम शून्य होगा। ठीक है, तो आएगा 10। तो बस हम यहीं तक हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें आंसर जो है 40 प्राप्त होगा। ओके, आया समझ में, हमें क्या प्राप्त होगा, 40। तो इसे भाग करने पर आएगा 40। यानी कि सिक्कों की संख्या क्या होगी, सिक्कों की संख्या जो है 40 होगी। आया समझ में, ये जो है हमारा n का मान है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, सिक्कों की संख्या क्या होगी, 40 होगी। ठीक है।